हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि शिव के फैंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एक्चुअली में शिव के फैंस बिल्कुल उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि जो जग्गा आई एम टू रियल फॉर रियलिटी शो, या फिर जो टीवी की जो कलर्स टीवी की जो नल्ली एक्ट्रेसेस होती हैं जो कि करती इतना है लेकिन उनका पीआर इतना करके दिखाता फिरता है। तो मुझे लग रहा है कि शिव के न सिर्फ फैंस बल्कि शिव का पीआर भी वही टीवी की जो नल्ली एक्ट्रेसेस होती हैं उनके पद चिन्हों पर चल रहा है। कल रात को था खतरों के खिलाड़ी के इस सीज़न का एपिसोड नंबर 21, यानी कि एपिसोड नंबर 21वां। लेकिन इसमें कहानी कमोबेश वैसी ही थी जैसे कि एपिसोड नंबर 20 में थी। वहाँ पर भी अर्चना और रश्मित वर्सेस अर्जित और शिव रहते हैं। वहाँ पर अर्जित और शिव बाद में स्टंट करने जाते हैं बिकॉज बाद वाले को एडवांटेज मिलता है। बट वहाँ पर शिव और अर्जित, स्पेशली अर्जित की वजह से शिव भी वहाँ पर फियर फंदे की चपेट में आ गया। और कल भी कमोबेश ऐसा ही देखने को मिला है। वहाँ पर रश्मित और अर्चना पहले जाते हैं एंड जैसा कि अक्सर काफ़ी सारे फैंस कहते रहते हैं कि भैया बाद वाले को एडवांटेज मिलता, तो कल फिर शिव और अर्जित पूरा स्टंट देख करके गए थे, अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे खुद को, लेकिन फिर वो गच्चा खा गए। और यहाँ पर आपको पता है कि शिव और अर्जित कहाँ पर हारे। हार जीत का जो मार्जिन है वो मात्र 5 सेकंड का है। एक ऐसा स्टंट जो कि एक्चुअली में डिज़ाइन किया गया था मेल्स के लिए, बिकॉज इस तरह की उछल कूद, गुलाटियाँ मारना, इस तरह के डायनामिक स्टंट मोस्टली मेल्स करते हैं, लेकिन इस स्टंट में लड़कियां बाजी मार गई 5 सेकंड से। अब कल इसके बारे में मैंने को ट्वीट करे यार शिव ने फिर से हक दिया, तो शिव के फैंस पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। वो जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि फेक पीआर जैसे वो रहता है ना टीवी एक्ट्रेसेस का, जैसे कि वो सुम्बुल थी, रोती रहती थी लेकिन सुम्बुल इज़ रूलिंग इन बिग बॉस, इस तरह के वो करा करते थे। तो जब मैं उन चीज़ों को एक्सपोज करता था तो सारे शिव फैंस को अच्छा लगता था, लेकिन अब शिव वही ब्लंडर कर रहा है तो फिर मैं उन चीज़ों को अप्रिशिएट क्यों कर दूं। अब मेरे को थोड़ी ना कोई शिव ने अपने पेरोल पर पाल रखा है दूसरों की तरह जो शिव के हग्गे को भी मैं च्यवनप्राश बोल बोल करके बोलूं। शिव से ना मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लेकिन वो डिसअपॉइंट कर रहा है। ये जो स्टंट था यहाँ पर शिव और अर्जित स्टंट शुरू होने के पहले मिनट में ही हार गए थे। हार और जीत का मार्जिन था मात्र 5 सेकेंड का। लेकिन जैसे ही रोहित शेट्टी ने वो भौं करके 3, 2, 1 बोला एंड मैंने ना इस पर्टिकुलर सिनेरियो के स्क्रीनशॉट लिए हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्पेशली टाइम पर आप फोकस कीजिएगा। जैसे ही रोहित शेट्टी बोलते हैं 3, 2, 1 गो, तब घड़ी का कांटा रहता है 1 घंटा 1 मिनट और 16वां सेकेंड रनिंग में रहता है जब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, बिकॉज एक पार्टनर को दूसरी कार पर जंप मार के फ्लैग लाना है, फिर अपने पहले पार्टनर को देना है। तो 1 घंटा 1 मिनट और 16वें सेकंड से ये स्टंट शुरू होता है। 1 घंटा 1 मिनट 21वें सेकंड तक शिव सोचता ही रहता है जंप करूं या ना करूं। फिर 21वें सेकंड से 36वां सेकंड हो जाता है, 42वां सेकंड हो जाता है, 52वां सेकंड हो जाता है। 1 घंटा 1 मिनट और 16वें सेकंड पर यह स्टंट शुरू होता है और 16वें सेकंड से लेकर के 52 सेकंड हो जाते हैं। दैट मीन्स व्हाट, शिव ने आधा मिनट से ज्यादा तो सिर्फ वहां खड़े खड़े सोचने में ही वेस्ट कर दिया। एंड जब शिव ठाकरे जंप मारता है, फर्स्ट जंप मारता है, तब घड़ी में 1 घंटा और दूसरा मिनट शुरू हो चुका होता है। कहने का मतलब है कि तकरीबन 40-45 सेकंड सिर्फ वो इसी पशोपेश में था कि मैं जंप करूं या ना करूं। तो जहां पर हार और जीत का मार्जिन ही मात्र 5 सेकंड है, ऐसे में एक बंदा 40 सेकंड सिर्फ सोचने में लगा देता है, तो आप समझ जाएं कि ये लोग कहां पर हारे। फिर ऐसी चीज को अगर आप हाईलाइट कर देते हो तो आओ सारे शिव फैंस इस डीएसके की मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई तो ऐसे जो हवा में उड़ने वाले चिलगोजे हैं उन्हें शायद पता नहीं है बिग बॉस 11 की वो हिना खान, फिर वो चुबीना के फैंस, फिर फेकसवी के फैंस, बिग बॉस के हर सीजन में सेलिब्रिटीज के फैंस भर भर के मुझे कहीं ना कहीं गालियां देने आते हैं, चैनल को रिपोर्ट करने आते हैं, बट वो क्या उखाड़ पाते हैं? कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। हद से हद कुछ मेरे वीडियो वगैरह डिलीट करवा देते हैं, अदरवाइज वो क्या उखाड़ लेते हैं? जितना टारगेट आप लोग, मतलब जितनी गाली गलौच आप मुझे देने आते हो, उसके बजाय अगर आपका जो फेवरेट है उसको आईना दिखाने में आप मेहनत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 5 सेकंड का जीत और हार का मार्जिन था, 40 सेकंड तो शिव वहाँ सिर्फ खड़े ही रहता है। उसके बाद आप बोल देंगे कि भाई मेकर्स की स्क्रिप्ट है, फिर बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। अजीब दोगलापन है फैंस का। जब तक आपके फेवरेट कंटेस्टेंट के सपोर्ट में स्क्रिप्ट जाती है तब तक आप मेकर्स की स्क्रिप्ट को इग्नोर कर देते हैं। जैसे ही वो स्क्रिप्ट आपके फेवरेट के अगेंस्ट चली जाती है, बॉयकॉट बॉयकॉट, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। फिर अतरंगी लॉजिक। अच्छा, ये निब्बा निब्बीस का तो समझ में आता है, कई सारे मैच्योर लोग भी हैं, वो भी निब्बा निब्बी की तरह बिहेव करने लगते हैं कि हम तो भैया शिव के लिए देख रहे हैं, शिव के लिए देख रहे हैं, एंड हमारे शिव को मेकर्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर दिखा रहे हैं।
तो आपका शिव भी तो वो स्क्रिप्ट को फॉलो ही कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि शिव को कुछ पता नहीं हो। बाहर बैठ करके आप मैं बहुत कुछ बोल लेंगे कि भाई शिव के साथ गलत हो रहा, जब तक वो खुद नहीं बोलेगा कि वहाँ स्क्रिप्ट चल रही है, स्क्रिप्ट के तहत उसे कमज़ोर दिखाया जा रहा है, जब तक ये चीज़ वो खुद नहीं बोलेगा, आपके मेरे या किसी और के बोलने से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। तो चाय से ज़्यादा केतली गर्म वाले तेवर में रहना बंद कर दीजिए। मैं इस तरह के तेवर में रहता था स्टार्ट में बिग बॉस 11 या 12 के टाइम पर। इस तरह की हरकतें करके हमने देख लिया भाई साहब, इस तरह की हरकतों से कुछ ना होता है। लेकिन हाँ, फिर भी लोग सुनने समझने को तैयार नहीं है। बिग बॉस के हर सीज़न के बाद एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को पकड़ लेते हैं। आज करण ने ये खाया, करण ने ये कपड़े पहने, आज राहुल ने ये किया, राहुल का इंटरव्यू। तो भाई जो उन सेलेब्स के पेरोल पर पल रहे हैं वो ब्लंडर को भी वंडर बोल देंगे, बट अपनी ये फिलॉसफी है नहीं। शिव यहाँ पर ब्लंडर कर रहा है, आप माने या ना माने, वो ऑलरेडी टॉप 3 की रेस से वैसे ही बाहर हो चुका है। मैंने पिछले वीक भी कहा था कि शिव अगर खुद को प्रिपेयर करता, मेंटली प्रिपेयर करता, फिजिकली प्रिपेयर करता, फिर आता तो अलग बात थी। लेकिन शिव ने भी कभी इसका बर्थडे, कभी उसका बर्थडे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा जो कि मेरे दिल में काफ़ी समय से दबी हुई ये बात है। अभी कुछ दिनों में 15 अक्टूबर से वो बिग बॉस 17 शुरू हो जाएगा। जहाँ बिग बॉस 17 शुरू होगा, हर कोई अपने अपने नए फेवरेट को बना लेगा, पुराने जो फेवरेट्स हैं वो साइडलाइन हो जाएंगे। तो 1 साल का जो फेम मिलता है ना इन कंटेस्टेंट को, जैसे बिग बॉस 16 खत्म हुआ, प्रियंका चहार चौधरी, महान ट्यूटोरियल फॉर रियलिटी शो वाली ने उसने एक फेक खबर उड़ा दी कि वो शाहरुख खान के साथ पिक्चर कर रही, जबकि वो खबर फेक थी। ऐसे ही बिग बॉस 16 के तुरंत बाद से शिव के बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे मैंने, जहाँ पर वो कह रहा है कि बड़े पर्दे की बड़ी पिक्चर करने वाला हूँ, बड़े डायरेक्टर के साथ, मोटा डायरेक्टर, मोटे पर्दे की फिल्म। तो कब भाई कब? हाँ, 1 साल होने आ गया है, कहाँ है वो फिल्म, कहाँ है वो डायरेक्टर? तो या तो वो मैनिफेस्ट कर रहा है इसलिए वो मीडिया में ये बातें करता रहता है, बट 1 साल होने को आ रहा है, कहाँ है वो प्रोजेक्ट, कहाँ है वो फिल्म? भाई कोई अता पता है नहीं। तो जैसे ये टीवी की एक्ट्रेसेस फेक न्यूज़ उड़ा देती हैं अपने फैंस को खुश करने के लिए, क्या शिव भी वही सब कर रहा है? जबकि हकीकत में शिव की बातें इज इक्वल टू गधे की लातें, लेकिन उसके बावजूद फैंस को देखो, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। हालांकि ये डायलॉग अर्चना का है, अर्चना को मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो स्टंट तो अच्छे कर रही है। हालांकि वो जब स्टंट कर रही थी तब भी वहाँ पर वो बीच में गाड़ियों के बीच में झूल गई थी, बट उसने खुद को संभाला और अच्छे से करा। अब उसकी टीम जीत गई है तो भैया अच्छे से ही करा है। जबकि जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा, ये वाला स्टंट ना एक्चुअली में मेल्स के लिए बहुत अच्छा स्टंट था, बिकॉज ऑलरेडी मैंने कहा ही है कि भाई मेल्स ही हैं जो उछल कूद करते रहते हैं, गुलाटी मारते रहते हैं। एंड ऐसे स्टंट को शिव ठाकरे और अरिजीत जो कि फिटनेस फ्रीक हैं, जिम जाते हैं, मतलब यार क्या ही बोला जाए, अगर ऐसे स्टंट को भी वो नहीं जीत पाए तो लानत है। एंड जैसे कि अरिजीत ने खुद ने कहा था कि अगर वो हार गया ना ये वाला स्टंट तो उसके ईगो को चोट पहुंचेगी। अब अरिजीत के जो फैंस है वो शिव को ब्लेम करेंगे, और पिछले वीक ना शिव के फैंस ब्लेम कर रहे थे अरिजीत को, क्योंकि अरिजीत की वजह से शिव वो स्टंट हारा था। तो यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि बैलेंस हो गया। हालांकि इस एपिसोड का जो पहला स्टंट था भाई गजब डायनामिक स्टंट था। आपको मतलब नदी में छपाक छपाक करके हिचकोले लगाते हुए जाना है, जहाँ पर सुंडुस कह रही थी कि वो फीवर में है, वो बीमार है। तो कभी तो रोहित शेट्टी बोल देता है कि भैया जो हमारे मेडिकल स्टाफ है उन्होंने बोल दिया कि आप स्टंट नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा पीछे के एपिसोड्स में, अगर किसी कंटेस्टेंट की एंकल भी ट्विस्ट हो गई है या फिर उसे छोटी सी इंजरी हो गई तो हम भैया रिस्क नहीं ले सकते हैं, या तो आप प्रॉक्सी लाओ या फिर भाई आप एलिमिनेट हो जाओ। तो यहाँ पर वो लॉजिक क्यों नहीं थे? एक तो पानी वाला स्टंट है और सुंडूस क्या जल परी है, पिछले वीक उसने काफ़ी अच्छे से स्टंट परफॉर्म करा था, तो यहाँ पर भी पानी वाला स्टंट था। बट सुंडूस बोल रही थी कि वो मेंटली फिजिकली स्टंट में नहीं थी, उसे फीवर भी था। तो भाई फीवर में थी फिर पानी वाला स्टंट करवा रहे हो, तो मेडिकल टीम ने अलाउ कैसे कर दिया? और जिस तरह से ये स्टंट था उससे तो क्लियर हो गया था कि भैया ये स्टंट कोई मेल ही जीतेगा, जो कि डीनो आराम से जीत गया, बिकॉज काफ़ी डिफिकल्ट ये स्टंट था। एक स्टंट और हुआ था, वो आग का घेरा है जिसमें आपको ताला चाबी, इस स्टंट में सिर्फ एक ही रिस्क था और वो था आग का एक खतरा, क्योंकि आप खड़े हो एक गोल घेरे के अंदर, आपका जो फेस है वो एक क्या बोलते हैं बॉक्स के अंदर है, एंड आपके पास कुछ 6 चाबियां हैं, 2 ताले हैं, ऐसे करके कुछ आपको ताला खोलना है, स्टंट कंप्लीट हो जाएगा। और रोहित शेट्टी ने स्टंट शुरू होने से पहले ही कहा था कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही हम आपको आग के अंदर रखेंगे, बिकॉज हमें पता है कि वो जो सूट वगैरह या जो सेफ्टी इक्विपमेंट जो हमने आपको पहनाए हुए हैं वो कब आग से डैमेज हो सकते हैं और कब ये आग आपकी स्किन तक आ सकती है। तो हम जैसे ही हमें लगेगा कि भैया वो टाइम हो गया तो हम आग बुझा देंगे। और रोहित शेट्टी ने कहा था मैं खुद आग बुझा दूंगा अगर हमें लगेगा तो
अब इन सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखें, जैसे कि ऑलरेडी कहा था कि सेफ्टी टीम है, आग बुझा देंगे, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही हम आपको आग के अंदर रखेंगे। इट मीन्स कि भैया एक और आप कह सकते हैं ईजी स्टंट मिल गया इसको ऐश्वर्या को सबसे आसान स्टंट मिल रहे हैं। और पिछले वीक वो सुअर के केज में आपको नींबू लेकर आना है, वो स्टंट भी ऐश्वर्या ने नायरा के अगेंस्ट जीत लिया था। एंड इस बार भी नायरा वर्सेस ऐश्वर्या था, जहां पर ऐश्वर्या जीत जाती है और वो स्टार परफॉर्मर बनी रहती है, और नायरा जो रहती हैं वो फिसड्डी ग्रुप में अभी भी बरकरार है। ऑल्दो यहाँ पर डीनो जो था वो फिसड्डी ग्रुप से स्टार परफॉर्मर में वाला वो बदलाव हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं। और इसके बाद आती है दिव्यांका त्रिपाठी दहिया। अब देखिए दिव्यांका त्रिपाठी दहिया का जो इंट्रोडक्शन दिया था रोहित शेट्टी ने, भाई ये एक छाप होती किसी कंटेस्टेंट की। दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अपने सीजन में वो नल्ले बिजलानी से हारी या फिर हराई गई, ये आप अच्छे से समझते हैं। लेकिन जो इंट्रोडक्शन दिया था ना रोहित शेट्टी ने कि अब आने वाला है एक ऐसा चैलेंजर जिसे ना हाइट से डर लगता है, ना पानी से डर लगता है, और ना ही उसे करंट के झटके वगैरह या इन किसी चीज़ों से डर लगता है। ये आई थिंक एक रिस्पेक्ट कमाई है, ये एक इमेज बनाई है दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने। और मैं दिल से चाह रहा था कि ऐसे अल्फाज या फिर ऐसी इमेज शिव ठाकरे की बने, आने वाले सीजन में एक बेंचमार्क बन जाए कि हाँ एक लड़का आया था अमरावती से, रोडीज करके आया था, टास्क मास्टर था, और खतरों के खिलाड़ी में भी उसने अपने टास्क मास्टर वाले तेवर दिखाए थे। लेकिन नहीं, शिव यहाँ पर डिसअपॉइंट कर रहा है। जैसे अल्फाज मैं शिव के लिए सुनना चाहता था, वैसे अल्फाज दिव्यांका त्रिपाठी दहिया के लिए बोले हैं रोहित शेट्टी ने। ये अपने आप में बताता है कि दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने अपने सीजन में क्या रिस्पेक्ट कमाई है, और ऐसी रिस्पेक्ट हर किसी को भाई नसीब नहीं होती है। कितने थाली में सजा सजा करके मौके मिले हैं शिव ठाकरे को। देखो हारना और जीतना तो भाई पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, बट आप कैसे परफॉर्म करते हो, आप पिछली गलती से कितना सीख पाते हो। और स्पेशली आपके सामने वो थी अर्चना जो मार दूंगी, पीट दूंगी, मार मार के मोर बना दूंगी। आप पिछला स्टंट भी उससे हार गए हो, आप कल वाला स्टंट भी उससे हार गए हो। अब आपके डिफेंड में 17 तरह की बातें की जाएंगी कि रोहित शेट्टी ने पहले टी शर्ट बना करके रखी थी इसके शिव के लिए, फियर फंदे का ब्रांड एम्बेसडर। तो रोहित शेट्टी और मेकर्स की स्क्रिप्ट को सफल कौन कर रहा है? शिव ठाकरे मेकर्स की स्क्रिप्ट को फ्लॉप क्यों नहीं कर देता है? अब अगर ये चीज़ मैं बोल दूं कि शिव भी तो स्क्रिप्ट का पार्ट है, तो आप गालियां देना शुरू कर देंगे। गाली देने से मेरा क्या उखाड़ लेंगे आप लोग हैं? अगर स्क्रिप्ट है तो शिव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट स्क्रिप्ट ना। नहीं, ये नहीं आपको सुनना है। अरे स्क्रिप्ट है, बॉयकॉट हम नहीं देखेंगे। लेकिन वही फैन, अरे शिव ने वो वाला स्टंट अच्छा परफॉर्म करा, चलो गाइस वो एपिसोड देखते हैं। तो फैंस भी कितने नेक्स्ट लेवल के चपड़गम जो दोगले होते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। उन्हें सिर्फ तारीफें सुननी है। हालांकि कल का जो आखिरी स्टंट था ना, वहां पर भी दिव्यांका ने जो 2 मिनट और 25 सेकंड में स्टंट कंप्लीट कर दिया था, ना कोई चीख पुकार, ना कोई नौटंकी, चुपचाप गई स्टंट करके आ गई। हालांकि सुंडुस थोड़ा क्लोज पहुंच गई थी। सुंडुस ने कितने लिए थे? 2 मिनट और 38 सेकंड ऐसा कुछ लिया था। और नायरा मैडम 3 मिनट और 14 सेकंड। ये नायरा को ऐश्वर्या बेस्ट या स्टार परफॉर्मर बोलती थी। तो नायरा और सुंडुस तो दिव्यांका का जो बेंचमार्क था उसे टच भी नहीं कर पाए। आज रात के एपिसोड में दिव्यांका जो टारगेट सेट करेगी, क्या शिव ठाकरे उस टारगेट को, अरे टारगेट क्या, वो स्टंट भी कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, ये देखने लायक बात होगी आज रात के एपिसोड में। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो खत्म कर देता हूँ। कमेंट कीजिएगा आप भी आपके ओपिनियंस। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।